4 दफा सर 4 दफा। जी जी सुनाइए। लीडर दा बन गल सुन जी नहीं अवाम बन के अवाम में खड़े होकर सर आप बात कर रहे हैं। बड़े 3 साल हुए था काम कीते। जी जी ये तो करोड़ों रुपए देते ना सर। जो मैंने बोला है ये 4 पार्टी पीपल्स पार्टी ऐसी जिस होने था गैस ते पाइप सटे चाह खड़े बस पिछले 5 साल इमरान खान 4 दफा इमरान खान के कीता 3 साल सर इमरान खान के कीता 5 साल के कीता 5 साल इमरान खान चलो सर 5 साल है नून लीग वाले माशाल्लाह 35 साल लाइन सर। हां ठीक है किथे 5 साल किथे 35 साल फिर और क्या करे लो तो सब यही गल कर रहे हैं जी। तो सके मोटरवे आन सर मोटरवे आंदी है जिस भी आंदी है मेरी गल सर अस आवाम दे पैसा खा के मोटरवे आंदी है किसे जिंदगी तरह नहीं आंदी। नहीं तरीके ना सर इज्जत ना हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा लीडर है हर मजदूर लीडर है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे भाई हर बंदा लीडर है। ऐसा है कि अवाम के पैसे दी मोटरवे अवाम के पैसे दी मोटरवे बनी ये गल नहीं की खा के बस सही ठीक देने रोड देने गैस देने सर जिली चीज देने करे हम वो कहने ना लीडर है सब में सारे लीडर हैं जब जिसका वोट हो ही लीडर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इंटरनेट मुअत्तली ऐप्स की बंदिश के बावजूद PTI का बड़ा जलसा, कामयाब वर्चुअल जलसा कैसा रहा ये बताऊंगा। साथ साथ आजम खान का जो स्टेटमेंट है उसने एक बड़े केस के अंदर से हवा निकाल दी है। खुद इमरान खान साहब के मुखालफिन इसको एडमिट करना शुरू हो गए हैं। उसके अंदर क्या हुआ वो बताऊंगा। इसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड सफदर और इस तरह के लोगों के साथ जब वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं इलेक्टोरल कैंपेन के लिए, उनको किस तरह के लाशऊर से निकलने वाले बाशऊर सवालात का सामना करना पड़ रहा है वो मैंने शुरू में आपको दिखा दिया। इसके अलावा नूर आलम खान PTI का हिस्सा थे, JUI में चले गए। नूर आलम खान ने जब अपने इलाके के अंदर इलेक्टोरल कैंपेन के लिए जलसा किया है, कितनी बड़ी तादाद में लोग थे, एक एक्सक्लूसिव वीडियो है वो बीच में कहीं पर भी आपको दिखा दूंगा। और इसके अलावा ये जो सना जावेद हैं, क्या ये आखिरी थी है, इसके बाद कोई और आने वाला है शोएब मलिक की जिंदगी में, इसके ऊपर बड़ा चर्चा हो रहा है, वो भी शेयर करूंगा। गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या फिर साथ रखे हुए डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरी 1 जलसा, PTI का वर्चुअल जलसा। 2 वर्चुअल जलसे पहले हो चुके हैं, एक फंडरेजर हुआ और तीनों दफा एक चीज हमने देखी वो ये कि शार्क अचानक से ज़ेरे समंदर पहुंचती है और फाइबर ऑप्टिक की ऐसी की तैसी फेर देती है, उसको दंदी बढ़ती है और उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि यार यार ना रहा, प्यार प्यार ना रहा वाला सीन हो जाता है। और उसके बाद जलसे की नाकामी के चर्चे शुरू हो जाते हैं हैंडलर्स की तरफ से जो कि मौजूद होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अब सिचुएशन जरा डिफरेंट थी, वो ये कि एप्स बंद हुई, इंटरनेट बंद हुआ, लेकिन अगेन जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं VPN लगा के काम करने वाले हैं, जहां जहां चल पाता था उतनी बड़ी तादाद में लोगों ने कामयाब एक जलसा कर डाला है। तो ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज है। और गुज़िश्ता रात मोहसिन नकवी साहब ने भी एक बात कह डाली कि अब आज़ाद उम्मीदवार कैंपेन करना चाहें या किसी भी पार्टी के, मेरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर है कि अब किसी को हाथ ना लगाया जाए। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है जी। ये पहली टॉप स्टोरी थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। दूसरी टॉप स्टोरी आजम खान साहब। आजम खान साहब ने साइफर केस के अंदर जो बयान दिया है उस बयान ने उस केस की दही छई फेर के रख दी है। बयान क्या है? आजम खान ने साइफर केस में बयान नरम कर दिया। तब्दील बयान से इमरान खान के खिलाफ केस कमजोर हो सकता है। अंसार अब्बासी, अब ये वो लोग हैं जो कतई तौर पर इस तरह के बयानात नहीं दे सकते थे। बाज़ औक़ात तो हमने देखा था कि एक वक्त पे साइफर का लफ्ज़ भी आप नहीं ले सकते थे। बाकायदा स्टोरी रिपोर्ट हो रही है, मैं वो स्टोरी कोट एंड कोट पढ़ के दिखा देता हूँ। साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ इस्तग़ाज़ा के मुकदमे को ठीक ठाक ज़िक पहुंची है क्योंकि अहम गवाह और साबिक वज़ीर आज़म के साबिक सेक्रेटरी ने अदालती समाअत के दौरान फौजदारी मुकदमात की शिकों 161 और 164 के तहत रिकॉर्ड कराए गए अपने पहले बयान का एक बहुत नरम वर्जन पेश किया है।
आजम खान ने जुमेरात को अदालत के सामने अपने बयान के वो धमाका खेज हिस्से शामिल नहीं किए जो उन्होंने FIA को दिया था और मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। ट्रायल कोर्ट में उनके बयान में अगरचे साइफर की गुमशुदगी नकल का तस्करा तो है, लेकिन इसमें उन्हें यह नहीं कहा कि इमरान खान ने अपने सियासी फवायद के लिए या आला फौजी कमान को निशाना बनाने के लिए इस खुफिया दस्तावेज का इस्तेमाल किया। बयान क्या था? उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज की आला कमान और अफसरों को टारगेट करके उन्हें दबाव में लाने के लिए मनसूबाबंदी की ताकि वो उन्हें अदम एतमाद के वोट से बचाकर उन्हें सियासी फायदा पहुंचाने के लिए आगे आए। ये वो था बयान जो उन्होंने दिया था FIA के सामने, लेकिन अब वो बिल्कुल एक नर्म शुदा बयान के तौर पर सामने आए और इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने रिपोर्ट भी किया। तो अब ये अंसार अब्बासी साहब जो है इस खबर को जियो के लिए प्रेजेंट करते हुए या फाइल करते हुए पाए गए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि केस अब कमज़ोर हो चुका है। दिस इज़ माई सेकंड टॉप स्टोरी। तो जो बयान FIA या पुलिस वगैरह के सामने दिया जाता है, जब वो अदालत के सामने जाता है तो डिफरेंट ही हो जाता है। आज तक हमने यही चीज़ देखी है। अब देखते हैं जी थर्ड टॉप स्टोरी क्या है। ईरान पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम हुई थी, लेकिन 15 घंटे पहले से फिर हालात डिफरेंट होना शुरू हो गए हैं। साउथ एशिया इंडेक्स रिपोर्ट करता है, वो लिखता है तेहरान से खबर आई है उनके फॉरेन मिनिस्टर की, यानी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर या वजीर खारजा की। वो कहते हैं, पाकिस्तान एंड इराक डोंट टेक आवर वार्निंग सीरियसली वी शैल हिट अगेन। ईरान फॉरेन मिनिस्टर, ये 20 तारीख को 9:51 की पोस्ट है जिसमें यह कहा गया है, वार्न किया गया तेहरान की जानिब से कि अगर इराक और पाकिस्तान ने उनकी वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया तो वो दोबारा पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करेंगे या हिट करने की कोशिश करेंगे। तो हालात मजीद संगीनी की तरफ खुदा ना ख्वास्ता बढ़ सकते हैं। तो अगर ये मामलात मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन ऑफिस के उसमें होंगे, नोटिस में नहीं है तो ले लेने चाहिए। बोलती तस्वीरें, आज की बोलती तस्वीरें जी। पहली बोलती तस्वीर ये जी शुएब मलिक और सना जावेद की जो शादी हुई है। शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा अलग हुए हैं। एक पिक्चर वायरल हो रही है आयशा उमर और शुएब मलिक की, तो लोग कह रहे हैं कि ये तीसरी नहीं थी, ये बात चौथी की तरफ बढ़ने लगी है। बट इसके ऊपर एक कमेंट मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मोहब्बत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर मर्द की इज्जत नफ्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उसके ऊपर समझौता हो जाता है, जो कि अपेरेंटली लग रहा था क्योंकि सानिया मिर्ज़ा जो है वो अपने बच्चे के साथ शुएब के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, जो मेरी इत्तलात है। तो फिर फैमिली प्रेशर भी होता है, सोसाइटी प्रेशर भी होता है, सोशल प्रेशर अपनी जगह पर, फिर अपनी इज्जत नफ्स भी डिस्टर्ब हो रही है। तो मर्द जो है ना मोहब्बत को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता होता है, फिर नई मोहब्बतें, नए रास्ते, सबके लिए रास्ते खुले होते हैं, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी। तो बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है, बट ये हो गया। दूसरी बोलती तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये शख्स है, इनका नाम है आजम खान। ये साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के। इनके लिए कोई एक लफ्ज़ कल के बयान के बाद, एनी सिंगल वर्ड फॉर दिस मैन, वन वर्ड फॉर दिस मैन जी। टॉप ट्रेंड्स आज के क्या है, टॉप ट्रेंड्स आपको दिखा दें। सबसे पहला टॉप ट्रेंड जो है वो इस वक्त चल रहा है प्लेन क्रैश। इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, अफगानिस्तान के अंदर मॉस्को जा रहा था। दूसरा टॉप ट्रेंड है शुएब मलिक मैरिज। सेकंड टॉप ट्रेंड है फिर अफगानिस्तान शेमफुल उमैर जसवाल, वो जाहिर है कि उन्होंने सना जावेद से छुट्टी करवाई है अपनी। तो बस ये 3 इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। अब हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट कैसे कर लेते हो यार, लेकिन उससे पहले फिर गुजारिश कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिर मिनट तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैंने आपको वीडियो दिखानी है जिसमें नूर आलम खान दुनिया का सबसे बड़ा, मीनार पाकिस्तान से भी बड़ा जलसा कर रहे हैं। आप देख के हंस पड़ेंगे, जरूर मुलाहिजा कीजिएगा। वो कैसे कर लेते हो यार, विद डिस्क्लेमर, बुरा लगे तो माजत, ना बुरा लगे तो सानू की, और ज्यादा बुरा लगे तो भी सानू की। पहला वायरल बयान, आबिद शेर अली नवाज शरीफ के हक में अवाम हर जगह अपना फैसला सुना रहे हैं क्योंकि 2018 में उसे मैदान मैसर नहीं था, फिर भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करने की बजाय सब्र से सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। कैसे कर लेते हो यार कैसे कर लेते हो। आगे हामिद मीर, मैं इस्लामाबाद की एक मार्केट में बाल कटवाने गया तो वहां पूरी मार्केट में दुकानों के बाहर लोगों ने बैंगन लटका रखे थे। मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी PTI का निशान है, हमने इसलिए बैंगन लटकाए ताकि हमारे उम्मीदवार का दिल छोटा ना हो। हामिद मीर, पब्लिक है सर, अवाम है, अवाम कैसे कर लेते हो यार। आगे जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, जज को कभी तनकीद से घबराना ही नहीं चाहिए। हर तनकीद करने वाला अगर उसी अदलिया पर एतमाद भी करे तो अदलिया का इम्तहान होता है। जज अगर किसी किस्म की तनकीद का असर लेता है तो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। वेरी राइट, वेरी एप्ट। मैं इन पे अतहर मिनल्ला साहब को सलाम पेश करूंगा, लेकिन जो JIT बनी थी गुज़िश्ता दिनों, वो किस तनकीद के लिए बनी थी सर? किसके ऊपर तनकीद के हवाले से बनी थी? मेरा बस एक सवाल है अदना सा, अगर आपको बुरा ना लगे तो। आगे
फिर अतर मिनरल साहब कहते हैं किसी शख्स पर कितना ही बड़ा इल्जाम क्यों ना हो, कानून की नजर में वो तब तक मासूम है जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो मुजरिम मासूम हो जाता है तो मुलजिम की तो बात ही नहीं है। मुजरिम लंदन से वापस आके मासूम हो गया सर, इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर अब हम क्या करें सर, हमें खुद ही नजर आ रहा है। बहरहाल आप यू आर एन अपराइट पर्सनैलिटी, तो आपका की तो तारीफ मैं करता रहता हूँ। इमरान खान साहब वो कहते हैं मैं सियासतदान हूं, सियासत करूंगा, बंदूक हाथ में नहीं पकड़ूंगा, इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत रिस्क इक़्तिदार सब अल्लाह देता है। इलेक्शन कमीशन का मैच पहले से फिक्स था, इसलिए हमारे इंटर पार्टी इंतखाबात के मामले को इल्तवा दिया जाता रहा। वेरी राइट, कैसे कर लेते हो यार इलेक्शन कमीशन साहब। आगे हिना परवेज भट्ट साहिबा, मरियम बीबी ने खास पैगाम दिया है कि हमने ख्वातीन और नौजवानों को सियासत से मुतालिक आगाही देनी है कि वो पाकिस्तान की सियासत को समझें, और मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो नौजवानों को सियासत के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करती है। एक बंदे ने आके नौजवानों को गुमराह करके मुल्क को यहां तक पहुंचा दिया है। आए बने मुस्तकबिल के लीडर, भाई कैसे कर लेते हो यार। एक बंदे ने नहीं, पूरी पब्लिक खड़ी है, 25 करोड़ होते खड़े हैं बाहर। मरियम नवाज साहबा, आज मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। मैं यहां पट्टी आंखों पे बर्बाद लूं ना, मुझे रात नजर आना शुरू हो जाएगी। कहते हैं आज मुस्लिम लीग नून का मैदान में मुकाबला करने वाला, आपने ना मैदान छोड़ा, ना पिच छोड़ी, ना शायकीन छोड़े, ना खिलाड़ी छोड़ा, ना उसका बैट छोड़ा। उसके बाद आप ये क्लेम करते हो, शर्म नहीं महसूस करते? शर्म वालों का आती है, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर रहे हो? सवाल था वैसे, थोड़ी तो शर्म आती होगी। आगे जी, मरियम औरंगजेब से, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, रोजगार और अमन का फार्मूला सिर्फ नवाज शरीफ के पास है, और उनके शहबाज शरीफ साहब के पास पिछले 16 महीने में सब कुछ सस्ता होने के फार्मूला होने के बावजूद, शहबाज स्पीड होने के बावजूद जो फिर महंगाई स्पीड हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है बाजी। आगे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, मुल्क की ख्वातीन की ऐसी खिदमत करना चाहता हूं जैसा बेटा माँ की करता है। सर आप कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ मौसमी हालात की वजह से जलसे नहीं कर रहे। सर वो मौसमी हालात की वजह से नहीं कर रहे, वो गैर मौसमी हालात की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारी जगह होनी है, क्योंकि निक्की पसंद आ गई है। समझ रहे आप मेरी बात को, कैसे कर लेते हो यार। ये आज के हमारे वायरल बयानात थे, कुछ वो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। नाउ मोर इंपॉर्टेंटली, एक तो जो सना जावेद और शोएब मलिक वाला वाकया हुआ है, उसके ऊपर मैं कमेंट जरूर करना चाहूंगा। देखें, दो लोगों की जिंदगी थी, दोनों लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली, दोनों लोग एक पॉइंट के ऊपर पार्ट वेज होते हैं। गो के मोहब्बतों को शुमार पब्लिक ज्यादा करती है इस तरह के सेलिब्रिटीज की, लेकिन जाहिर है कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होता है। खुशियों में तलाकें नहीं हुआ करती हैं, खुशियों में रास्ते नहीं छूटा करते। हर रास्ता छूटने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई वजह होती है। मेरे ख्याल में कुछ लोग जल्दी फैसला करते हैं, कुछ देर से करते हैं। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक फॉर शोएब मलिक एंड सना जावेद, एंड मोर पावर टू यू सानिया मिर्जा एंड वट एवर कम्स इन योर वे। मतलब आपने बड़ा जिगर गुर्दे का मुजाहरा किया है। ये तो आज की वो थी। अच्छा, अब नूर आलम खान साहब के साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने इलाके में, अपने आबाई हल्के में एक जलसा किया है, टोटल 12-13 लोग। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये है वो पब्लिक का रिएक्शन, ये वो पब्लिक का रिएक्शन है जो आपको फेस करना पड़ सकता है। डेयर नुमाइंदगान, डेयर कैंडिडेट्स, इतना आसान नहीं है। तो यही इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आपको ये पैंतरा नजर आना शुरू हो जाए कि नहीं आप इलेक्शन होने लगे, तो याद रखिएगा अंदर कुछ ऐसी कहानी पकी है जिसे तय कर लिया गया कि अब नहीं होने देंगे। समझ रहे बात को आप? किसकी तरफ से? निगरान सेटअप की तरफ से। आज की वीडियो नहीं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। और आपको छोड़े जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर आलम जलसा उठे 1500 कसान मरगरी उड़ दे चाह दे पीटीआई स्टार चाह दे कैदी नंबर 804 माशाल्लाह स्टार उड़ दे चाह दे पीटीआई कारी से तब कैसे वे उड़ दे चाह दे इमरान खान नीम पनी मा वल्ला होता टोल द पीटीआई वाला नास